समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव ने अपने पति के हत्यारे पर योगी सरकार की तरफ से लुटाए गए प्यार और दुलार का मुद्दा उठाया और भावुक हुई तो योगी आदित्यनाथ के पास और कोई फॉर्मूला नहीं बचा। उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जो यकीनन आज आपके सामने रखूंगा तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जिन पूजा पाल के सहारे वो समाजवादी पार्टी को घेर रहे थे और विजमा यादव वाले मामले पर यानी जवाहरलाल हत्याकांड पर जवाब देने से बच रहे थे, उसकी आज एक एक पोल खोलूंगा आपके सामने। ये जो नैतिकता की दुहाई योगी आदित्यनाथ देते हैं, क्या वाकई उतनी ही नैतिकता के साथ फैसले योगी सरकार में लिए जा रहे हैं या वाकई सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं की बात को अनसुना किया जाता है? सदन में खड़े होकर पक्ष विपक्ष ये वो तमाम बातें कहकर सिर्फ लीपापोती की जाती है। आज आपको दिखाऊंगा। बात जवाहरलाल हत्याकांड की हो रही थी। जवाहरलाल हत्याकांड का आरोपी उदयभान करवरिया की हो रही थी, जिसे कोर्ट ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा, लेकिन योगी सरकार की दुलार और लाड़ की वजह से उसे शराफत का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। राज्यपाल के दस्तखत के बाद उसकी सजा माफ कर दी गई। यह तमाम काम योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से हुआ है। गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के पास है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ है। आप सदन के अंदर एक विधायक, महिला विधायक की बात नहीं सुनते और उस पर लीपापोती करने के लिए समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल का जिक्र कर देते हैं। आज यहीं से खोलूंगा पोल। उनकी भी जो अपनी पार्टी से बगावत करके इन दिनों गुणगान कर रही हैं, उनकी भी पोल खोली जाएगी और विजमा यादव पर बोलने से क्यों कतरा गए योगी आदित्यनाथ, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मसला सतीश महाना तक सीमित नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं था कि उदयभान करवरिया पर जो दुलार लुटाया गया, वो दुलार या फिर वो सजा माफी वाला मसला था, वो कोर्ट की वजह से नहीं था। कोर्ट ने तो दोषी करार दिया और सजा दी थी उम्र कैद की। ये योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्हें उदयभान करवरिया में शराफत, एक शरीफ व्यक्ति नजर आ रहा था। उसकी पोल हमने पिछली वाली वीडियो में आपके सामने खोली थी, लेकिन योगी के बयान का विश्लेषण होना भी बहुत जरूरी है। क्यों विजमा यादव जब खड़ी होती हैं तो योगी आदित्यनाथ बेचैन होते हैं? वो बेचैनी आज भी आपको नजर आएगी। सबसे पहले सुनवाता हूं क्या कुछ कहा विजमा यादव ने सदन में, वो जरा सुनिए पहले। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आपसे कि हमें न्याय मिलना चाहिए और भरोसा भी है कि हम महिलाओं की जब सुरक्षा कर रहे हैं तो मुझे न्याय मिले। आपसे मैं अपनी बात कह रही हूँ। ऐसे यार कहीं छिपा नहीं है, सारे सदस्य के लोग बैठे, उदयभान करवरिया और कपिल करवरिया और सूरभान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आज गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। धन्यवाद। तो ये गुहार लगाती हुई समाजवादी पार्टी की एक विधायक, नाम विजमा यादव। पिछले सत्र में भी विजमा यादव उठी थी उस वक्त जब पूजा पाल ने एक ऐसा कांड, जिस कांड पर सरकार की तीखी आलोचना होनी चाहिए, उस पर वाहवाही कर रही थी। मैंने उस समय भी कहा था एक विधायक, एक सांसद, खास तौर पर अगर आम इंसान रंजिश के तहत किसी अपने के खो जाने के बाद उस हत्या आरोपियों की हत्या पर जश्न मनाए तो ये बहुत स्वाभाविक नजर आता है। लेकिन जब आप विधायक होते हैं, संविधान की शपथ लेकर बनते हैं, विधायक बनते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप चाहे किसी भी चीज से पीड़ित हो, लेकिन आपको परेशान करने वाला, आपके परिवार को परेशान करने वाले को कानून तगड़ी से तगड़ी सजा दे। अगर आप हत्याओं को जायज ठहराने लगते हैं तो आप विधायक रहने लायक भी नहीं होते और उस तारीफ पर अगर सरकार भी मुस्कुराती है तो सरकार का भी नैतिक अधिकार नहीं रहता कि वो सत्ता में रहे। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड पर मैं कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि उन्होंने कुछ गलत कभी नहीं किया होगा, लेकिन उनको सजा देने का अधिकार कोर्ट का था, उन तीन लफंगों का नहीं था। ये आपकी सरपरस्ती में दिन देर शाम सबके सामने, हजारों कैमरे के सामने अतीक और अशरफ की हत्या की जाती है और उस पर अगर आप पीठ थपथपाते हैं तो यकीन मानकर चलिए ये सबसे बड़ी शर्म की बात होती है। पूजा पाल ने जब ये बयान दिया था तो विधानसभा की कार्रवाई से पूजा पाल के उस बयान को पहली फुर्सत में से हटा देना चाहिए था, लेकिन सतीश महाना को तब याद नहीं आ रहा था। अब विजमा यादव ने जब योगी सरकार से गुहार लगाई तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जरा बयान गौर से सुनिएगा कि वो सदन में विजमा यादव पर कितना बोले और अपने आप को, अपनी सरकार की छवि बचाने के लिए क्या कुछ बोल रहे थे, जरा सुनिए पहले। आप ही के सामने
आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। अब आप समझिए वजह क्या थी। विजमा यादव के पति की हत्या की बात चल रही है। किसकी चल रही है? विजमा यादव के पति की, जिस पर दुलार किसी और ने नहीं, गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के पास है। इस हिसाब से इन्होंने लुटाया। उदयभान करवरिया को न कोर्ट ने छोड़ा, कोई कोर्ट ने नहीं छोड़ा। जेल प्रशासन ने उसे शरीफ बताया। डीएम ने वो सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया कि इससे बड़ा शरीफ दुनिया का कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, या यूं कहूं योगी आदित्यनाथ नहीं, उस पर मोहर लगाई और राज्यपाल के पास भेजा और राज्यपाल ने भी दस्तखत कर दिए। उस तरीके से उदयभान करवरिया भारतीय जनता पार्टी का शराफत गैंग का गुट का लीडर बन गया, ब्रांड एम्बेसडर बना। ये योगी आदित्यनाथ आप ही थे। विजमा यादव या फिर जवाहरलाल हत्याकांड पर बोलिए ना, पूजा पाल क्यों? और जिन पूजा पाल की आप बात कर रहे हैं, चलिए मैं उन्हीं पर आता हूं। पूजा पाल पहला आता हूं मैं इस बात पर, पहले सुन लीजिएगा, किसी हत्या को मैं जायज नहीं ठहराता, लेकिन राजू पाल क्या अतीक अहमद के लिए काम करता था या नहीं? मैं क्यों बोल रहा हूं करता था शब्द, जरा सोचिए। जब आप अतीक और अशरफ के लिए यही करता था बोलेंगे तो राजू पाल भी दूध के धुले नहीं थे। लेकिन मैं किसी के बारे में बोलूं उससे पहले, क्योंकि ये सब लोग देश को और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करते, तो पहला आइए, क्या अतीक अहमद और राजू पाल काम नहीं करते थे साथ? क्या अतीक अहमद का कोई एनजीओ था जिसके लिए राजू पाल काम करते थे? यानी वो दूध के धुले नहीं थे, पहला। लेकिन जो हत्या हुई वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। ठीक, पूजा पाल के मुताबिक या फिर इनके मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ पर समाजवादी पार्टी का हाथ था, इसीलिए अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। यही बात ना? तो फिर पूजा पाल किस नैतिकता के साथ अपने पति के हत्यारों का समर्थन करने वाली पार्टी की विधायक बन पाई? कितनी नैतिकता है पूजा पाल में, जरा वो भी मुझे बताइए। आपसे विजमा यादव सवाल पूछ रही हैं, आप पूजा पाल पर जाते हैं, क्योंकि आप पर जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इस तस्वीर को भी देख लीजिए मुख्यमंत्री महोदय, ये वही व्यक्ति है उदयभान करवरिया जो मुस्कुराते चेहरे के साथ आपके साथ मिला था, आपसे मुलाकात करने आया था। यह वही व्यक्ति है जिसे कोर्ट ने दोषी करार दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई और अपने लाडले के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप फोटो खिंचवा रहे थे। पूजा पाल का मुद्दा उठाएंगे, बात दूर तलक जाएगी। सवाल कई पूछे जाएंगे कि आखिरकार अगर अतीक अहमद और अशरफ का साथ राजूपाल हत्याकांड में समाजवादी पार्टी ने दिया, तो पूजा पाल की नैतिकता तब कहां चली गई थी जब अपने पति के हत्यारों का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी की टिकट पर वो चुनाव भी लड़ती हैं और विधायक भी बनती हैं। ये हृदय परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला। पूजा पाल को भी इसका जवाब देना होगा, और जवाब आपको भी सिर्फ अब लफबाजियों से नहीं होगा कि कितनी महिलाओं का सुनते हैं आप, कितनी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। उदयभान करवरिया पर आपने लाड लुटाया है, दुलार लुटाया है, जवाब तो देना पड़ेगा। नमस्कार।